अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 25 तारीख है। मैं गुलाब के इस पौधे पे मज़ीद कुछ रंगों का इजाफ़ा करने वाला हूँ। तो इस शाख पे मैं एक पैमद लगाऊंगा और पैमद के लिए मैं चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि टी बडिंग अभी यहाँ के हिसाब से उसका मौसम अभी नहीं आया। उसके लिए जब सैप की फरावानी हो तो छिलका आसानी के साथ लकड़ी से जुदा हो जाता है, तो उस वक़्त टी बडिंग मुनासिब होती है। लेकिन अगर मौसम बहार अभी ना आया हो और सैप की कमी की वजह से छिलका उतारना मुश्किल हो जाता है, तो इन हालात में टी बडिंग की बजाय चिप बडिंग कर लेना ज़्यादा मुनासिब होता है। ये मेरे पास एक वैरायटी की शाह है। इस पे ये बड जो उग चुके हैं ये मुनासिब नहीं है, लेकिन जो अभी निकले ना हों, जिस तरह ये है, ये दूसरा और ये तीनों आसानी के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ये दूसरा और तीसरा इनका इस्तेमाल मुनासिब ना होगा। तो अभी मैं एक चिप काटूंगा। चिप के नीचे नीचे चाकू चलाते जाएं। और आधा इंच नीचे कट लगा लें। इसी तरह इसकी दूसरी तरफ भी एक तिरछा कट लगा लें। ये चिप मेरे पास तैयार है। अभी इसी साइज़ को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे एक कट लगाएं। इसी तरह ऊपरी हिस्से पे ये छिलका उठा के तो इसके नीचे इसे फिट कर दें। प्लास्टिक की एक पट्टी लेके इसके गिर्द बांध दें और बेहतर होगा कि इस बड को खुला रहने दें, क्योंकि अभी मौसम बहार की आमद है। तो ये आप पट्टी को रहने भी दें
तो इसके लिए उगने की जगह होगी। मैं गुलाब के इस पौधे पे अभी मज़ीद कुछ रंगों का इजाफ़ा कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये एक वैरायटी की शाह है। इसके फूल इंतहाई खूबसूरत और खुसूसन खुशबू में लाजवाब हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस शाख पे मज़ीद एक पैमंद का इजाफ़ा कर दूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चिप काटूँगा। ये ऊपरी इस तरह के जो शगुफ़े हैं इनको इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, लेकिन ये जो शगुफ़ा है ये भी ठीक है और ये दूसरा, ये दोनों ठीक है। तो इसके लिए मैं बड से तकरीबन आधा इंच ऊपर या इससे ज़्यादा थोड़ा रख लें, तो नीचे नीचे काटते जाएं, और जब चाकू आधा इंच से ज़्यादा नीचे चला जाए तो एक तिरछी कटाई कर लें। और इसी तरह एक तिरछी कटाई दूसरी तरफ। तो इस तिरछी कटाई का एक मकसद है, यहाँ ऊपर और नीचे हमें मज़ीद कैम्बियम मिला है इससे, तो इस कैम्बियम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह न सिर्फ नीचे वाला बल्कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो कैम्बियम है उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी उसी का साइज़ ज़हन में रखते हुए एक ऐसे पहले दरमियान में शुरू करके नीचे की तरफ जाता हुआ एक कट, और अभी यहाँ से ऊपर की तरफ, और ये जो दरमियान में कटाई की है ये यकीन करें कि ये चिप की लंबाई से कम हो, ताकि ये चिप इसमें आसानी के साथ फिट किया जा सके। इसकी सही जगह पे रखते हुए इसके गिर्द प्लास्टिक की पट्टी बांध दें, नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ। और बेहतर होगा कि बड को पट्टी से बाहर रहने दिया जाए, तो इस तरह आपको पट्टी काटने के लिए जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। और इसके लिए ये दरमियान में जगह मौजूद है जहाँ से कामयाबी की सूरत में ये आसानी के साथ शगुफ़ा जो है वो निकल सकता है। तो ये पट्टी बांध दी है, फालतू पट्टी को काट दें। अभी मैं गुलाब की इस शाख पे एक और पैबंद लगाऊंगा और उसके लिए भी मैं चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करूंगा। तो उसके लिए चिप से तकरीबन आधा इंच से 1 इंच बुलंदी से शुरू करें, चिप के नीचे नीचे काटते जाएं,
और जब आधा इंच से ज़्यादा नीचे कटाई हो जाए तो चाकू को निकाल के एक तिरछा कट नीचे की तरफ जाता हुआ और एक तिरछा कट इस तरफ, तो ऐसा करने से न सिर्फ ये कि यहाँ हमारे पास इसके दोनों तरफ ये चिप के अतराफ़ में ये कैम्बियम मौजूद है, बल्कि चिप के निचले और ऊपरी हिस्से पे भी कैम्बियम अज़ाफ़ी मौजूद है और ये हमें इसकी कामयाबी में मज़ीद मदद फ़राहम करता है। अभी उसी कटाई को ज़हन में रखते हुए एक ऊपर की तरफ जाता हुआ कट लगाए, थोड़ा सा छिलका काट लें, यहाँ पे चाकू रख के नीचे की तरफ और कटाई के इस बलाई हिस्से को भी काट दें, लेकिन ये जो दरमियान में जो गैप है ये आप यकीन करें कि ये चिप की लंबाई से कम हो, ताकि निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा ये दोनों तरफ छुप जाए। अभी मैं इसमें मज़ीद कैम्बियम का इजाफ़ा कर रहा हूँ। इसको इस तरह एडजस्ट करें और कोशिश करें कि दोनों अतराफ़ के कैम्बियम जो हैं वो सही तरीके से मिले। अभी प्लास्टिक की एक पट्टी ले लें और नीचे की तरफ से बांधना शुरू करें। कोशिश करें कि बड जो है वो बाहर रहे, तो अगर ये पट्टी से बाहर होगा तो पट्टी काटे बगैर इसकी नशो नुमा शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं इनको सील कर रहा हूँ। अगर ना भी सील किया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर ये होगा कि इन्हें सील कर दिया जाए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।